जानकारी देते, जैसा कि हमारे सहयोगी रवि भी बता रहे थे, नीतीश कुमार की तरफ से भी इनकार किया गया। चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी सवाल बन रहे हैं। विपक्ष बैठक में शामिल नहीं होंगे नीतीश, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी ने भी दी थी, और कल होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक में लालू तेजस्वी शामिल होंगे। कल दिल्ली में खरगे ने बैठक बुलाई है। कल ममता ने भी आने से इनकार कर दिया था। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, 3 राज्यों की जिस तरीके से जीत बीजेपी की हुई है, उसके बाद पहले ही, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है इंडिया गठबंधन ये सिर्फ ठग बंधन है, एक तरीके से जरूरत के लिए बंधन बनाया गया है, और ऐसे में अब परिस्थितियां कुछ वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है जहां पर इस गठबंधन के बड़े नेताओं को एकजुट होना चाहिए था, वहां पर बड़े चेहरे जो है वही गायब होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन इसलिए बना था कि सब लोग बैठकर एक कॉमन एजेंडा तय करेंगे, एक कॉमन फार्मूला तय होगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, कोई रोड मैप तय होगा, लेकिन ये रोड मैप तय नहीं हो पाया। आप देखिए 3 बैठकें हुई, पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, लेकिन कन्वेनर नहीं तय कर पाए। एक कन्वेनर का टीम तय कर दिया गया, शरद पवार को उसका हेड बना दिया गया। नीतीश कुमार जिन्होंने पूरी अगुवाई की थी इस मीटिंग के लिए, सबको बुलाया था, सबको एक जगह किया था, उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पहले 3 राज्यों में, उनके 4 राज्यों में जो चुनाव होने थे उसमें रिजल्ट आ जाए और उसकी सीटें ठीक ठाक वो जीते, वो वहां सत्ता में आ जाए, तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तब जाके बात बने। तो कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर जब कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया, जो डिले पॉलिटिक्स की गई है, और अब जब कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, खाली तेलंगाना में जीत हुई है, तब अब कहते हैं ना बाहर ऐंठने का काम अब उनके सहयोगी दलों ने कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि पहले रोड मैप बनाइए, किस तरह से बातें होंगी, तब बड़े नेता आएंगे। सिर्फ बड़े नेता मिलने के लिए नहीं, मीटिंग के लिए आएंगे। बाकी उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो मीटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, लेकिन बड़े नेता अब तभी आएंगे जब एक रोड मैप बना जाएगा, सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय होगा। जो बात की जा रही थी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला लगभग 428 सीट पर किया जाए 543 में से, जब तक ये मामला तय नहीं होता है तब तक बड़े नेता अब शायद बैठक में नहीं आएंगे, और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। दिसंबर का महीना है, मार्च में इलेक्शन का ऐलान होगा, अप्रैल से इलेक्शन होगा, तो महज 3 महीने का वक्त बचा है। तो वैसे में अगर जल्दबाजी नहीं करती है कांग्रेस पार्टी और बाकी नेता अगर सहमत नहीं होते हैं, तो ये जिस तरह से हर बार लोकसभा चुनाव से पहले होता है कि गठबंधन बनता है और बनते बनते चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाता है, तो वो हालात होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो बयानबाजी हुआ मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए किया, अखिलेश यादव रामगोपाल ने कमलनाथ के लिए किया, तो ये अच्छा संकेत नहीं है इस गठबंधन। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रवि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और मीटिंग में भी बड़े चेहरे जो हैं गायब नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।